हाय दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल के पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 3G का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाता है। मतलब कुछ धन है जो किसानों के बीच क्या है, बराबर बराबर बांटा जाता है। यदि दो किसान कम होते, मतलब यदि दो किसानों की जो संख्या है वो दो कम होती तो प्रत्येक को 50 रुपए अधिक मिलते। यदि किसानों की संख्या दो अधिक होती तो प्रत्येक किसान को 30 रुपए मिलते। कुल धनराशि और किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लास्ट में क्या पूछा हमसे कि कुल धनराशि और किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते समझते हैं, लिखेंगे हल। ठीक है, देखिए जो पूछता है सबसे पहले उसी को माना जाता है कुल धनराशि और किसानों की संख्या। तो लिखेंगे माना माना कुल धनराशि, माना कुल धनराशि x रुपया है। कितना है? x। तथा तथा किसानों की संख्या क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। तथा किसानों की संख्या y है। एकदम ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कुल धनराशि कितनी है? x रुपया तथा किसानों की संख्या y है। अब देखिए जैसे जैसे बोल रहा है प्रश्नानुसार वैसे वैसे हम लोग रख देते हैं, समझ लेते हैं। चलिए प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है कि यदि दो किसान कम होते। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार एकदम आसान क्वेश्चन है, यदि ध्यान समझेंगे तो हल हो जाएगा। प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है ये समझिए पहले। जैसे मान लिया हम बोल दिए कि 100 रुपए में 4 लोग को बराबर बराबर बांटना है, तो 100 में क्या करेंगे हम? 4 का भाग करेंगे। कैसे कि 100 रुपए में जब 4 का भाग करेंगे तो 25 25 25 25 हो जाएगा ना। ठीक वैसे ही जितना धन है उतने हम किसानों की संख्या में क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे बेटा? भाग करेंगे। तो लिखेंगे, समझा बेटा? लिखेंगे हम, बोल रहा है कि माना कुल धनराशि 1 रुपया। बोल रहा है कि यदि दो किसान कम होते, यदि दो किसान कम होते तो सबसे पहले क्या है कि ये हो गए पूरा राशि, ये हो गया आपका किसानों की संख्या। किसानों की संख्या इसमें बोल रहा है कि यदि दो किसान कम होते, और कम होंगे तो क्या बनेगा आपका? ये बन जाएगा -2। दो किसान कम हो गए, ये धनराशि, इसमें से दो किसान कम हो गए। और जब दो किसान कम होते तो क्या होता? वह राशि कितनी हो जाती? तो वह राशि आपको बोल रहा है कि यदि दो किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपए अधिक मिलते। तो 50 रुपए क्या हो गया? मिल गया। तो समीकरण क्या हो गया? 1। देखिए ये क्या है? पूरा राशि आपकी है और किसान की संख्या जो है दो कम हो गई। अब देखिए समझिए कि पहले तो धनराशि x है और किसानों की संख्या कितनी है? y। और किसानों की संख्या जब तो दो कम होती है तो क्या होती है? 50 उनको धनराशि अधिक मिलती है। तो समीकरण 1। अब द्वितीय शर्तानुसार देखिए, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार इसमें ठीक उल्टा होगा। क्या बोल रहा है कि यदि किसानों की संख्या दो अधिक होती तो प्रत्येक किसान को 30 अधिक मिलते या 30 रुपए मिलते। जैसे दो किसानों की संख्या कम होती तो 50 रुपए मिलते, और यदि दो किसानों की संख्या अधिक होती तो क्या है? अधिक है जब, तो यहाँ 30 मिल रहा है। कितना? 3। तो सिंपल सी बात है, जैसे 100 रुपए में 4 लोग को बांटना है, 4 लोग को बांटना है तो 25 रुपया पड़ रहा है। और 100 रुपया में 8 लोग को बांटना पड़ेगा, तो 100 रुपए में 8 लोग को बांटना पड़ेगा तो भाई कम बढ़ेगा ना। तो वही समझने वाली बात है, समझना चाहिए बस। तो द्वितीय शर्तानुसार समझिए, बोल रहा है कि यदि किसानों की संख्या दो अधिक होती, तो पहले पूरा ले लेते हैं हम लोग धनराशि और किसानों की संख्या, और इसमें से क्या करते हैं हम कि धनराशि कितने कम करना है? दो अधिक करना है इसमें। तो हो जाएगा आपका x के बटा में y प्लस 2। तो कितने रुपए मिलते हैं? 30 रुपए। समीकरण 2। ध्यान समझिएगा, यदि किसानों की संख्या दो कम हुई तो 50 रुपए अधिक मिले, यदि किसानों की संख्या दो अधिक हुई तो 30 रुपया मिले। मतलब 50 अधिक, इसमें 30 अधिक, कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से लिखेंगे कि समीकरण
एक में समीकरण दो जोड़ने पर, समीकरण एक में समीकरण दो जोड़ने पर, और जब समीकरण एक में समीकरण दो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा ये आपका समीकरण एक है तो बनेगा एक्स के बटा में वाई माइनस टू माइनस यक्स बटे वाई इक्वल टू कितना 50 मतलब 50, और ये यक्स के बटा में वाई माइनस यक्स के बटे में वाई प्लस टू बराबर 30, और जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ठीक है। तो बन रहा है आपका यक्स बटे वाई क्या हो रहा है, कट रहा है, क्या हो रहा है, कट रहा है। तो बचा आपका यक्स बटे वाई माइनस टू और माइनस यक्स बटे वाई प्लस टू। चलिए यहां लिखते हैं इसको, यक्स बटे वाई माइनस टू और फिर माइनस यक्स बटे वाई प्लस टू बराबर, और 50 से जोड़ने पर कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80, ठीक है। चलिए इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3, क्या मान लेते हैं समीकरण 3, और जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए y माइनस टू और y प्लस टू का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका y माइनस टू वाई प्लस टू वाई माइनस टू का होल स्क्वायर या y माइनस टू वाई प्लस टू, ये उसका लसा हो गया। जब y माइनस टू का y माइनस टू से भाग देंगे तो बुरा हो जाएगा किसके, यस, तो यक्स हो जाएगा यक्स क्या y प्लस टू माइनस y प्लस टू का y प्लस टू में भाग देंगे तो क्या y माइनस टू क्या यक्स y माइनस टू, अब बराबर कितना 80। अब कुछ नहीं तो बटे में क्या आएगा, एक आएगा, क्या आएगा एक। चलिए इसको हल कर लेते हैं, हल करेंगे तो देखिएगा यक्स का y में गुणा होगा तो हो जाएगा यक्स वाई, प्लस यक्स का 2 में होगा तो 2x हो जाएगा, माइनस यक्स का होगा तो यक्स वाई हो जाएगा, माइनस का माइनस में होगा तो प्लस आई का हो जाएगा 2x, ठीक है। और सबके बटे में क्या है y माइनस टू वाई प्लस टू, इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अर्थात 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बराबर कितना है 80, कुछ नहीं तो बटे में 1 है। अब ये भी समझिए, ये देखिए प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई क्या हो गया, कट गया, बचा क्या 2x मिल गया 4x बचा, और क्या 4x के बटा में वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 80 मतलब 80 बटा में 1। देखिए 4 से काट दीजिए 20 चौके 80, तो यक्स से क्या यक्स बराबर क्या बचा 20, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 4। चलिए इसको मानते समीकरण 4, समीकरण 4, कोई दिक्कत है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब समीकरण 4 मिल गया तो समीकरण 1 से समीकरण 1 को हल कर लेंगे, तो जो मान आएगा वो दोनों जब बराबर बराबर बांटना है तो समीकरण 1 का जो मान आएगा वो समीकरण 4 के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं लिखेंगे यहां समीकरण 1 से, और जब समीकरण 1 से करेंगे समीकरण 1 क्या है x के बटा में y माइनस टू माइनस यक्स के बटा में y बराबर 50। जब इसको हल करेंगे तो y माइनस टू और y का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका, कर तो नहीं रहा, हो जाएगा आपका y माइनस टू वाई, चलिए यहाँ हल कर लेते हैं तो इसका लसा हो जाएगा, देखिएगा y और y माइनस टू का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा y माइनस टू, ठीक है। तो जब y माइनस टू का भाग देंगे y माइनस टू तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, क्या हो जाएगा एक्स वाई, माइनस है तो माइनस, y का y बार मिल जाएगा तो y माइनस टू तो हो जाएगा यक्स और y माइनस टू, ठीक है। बराबर में क्या है आपका 50, बराबर में 50, ठीक है। अब समझिएगा इसको हम थोड़ा सा अच्छे से हल कर लेते हैं, करीब में बचेगा आपका यक्स वाई माइनस, और जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका ये देखिए एक्स वाई हो गया, माइनस का प्लस में होगा तो माइनस यक्स वाई, और फिर होगा माइनस का माइनस में तो प्लस 2x, और बटा में क्या है आपका y माइनस टू, अब बराबर कितना 50, कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, और यक्स वाई क्या हो गया कट गया, तो ये हो गया आपका 2x से कम 2x, ये हो जाएगा ऐसे, तो हो जाएगा 2x, इसको चाहे काट सकते हैं कैसे देखिएगा 2 से अगर चाहे तो हम काट सकते हैं इसे 25 गुना के 50, कितनी बार में 25 बार में, कितनी बार में 25 बार में, और जब 25 बार में काट देंगे तो क्या बचेगा 2x कट गया, यक्स बचा, यक्स से क्या यक्स बराबर ये बचा 25, तो 25
और वाई का वाई में गुणा होगा तो वाई स्क्वायर माइनस, और 2 का वाई में होगा तो 2y। ये समीकरण क्या है, देखिए समीकरण 4 था, ये समीकरण 5 हो गया, समीकरण 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से, चलिए लिख देते हैं कि समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। तो समीकरण 4 क्या है, देखिएगा ध्यान से, तो x का मान है 20, यहां पे देखिएगा समीकरण 4 से 20 वाई स्क्वायर माइनस 4, समीकरण 5 क्या है, जो देखो दोनों x का मान एक ही है ना, इसलिए हम x का मान रख रहे हैं, जब दोनों का मान समान आया तो हम मान रख रहे हैं, तो 20 वाई स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा 25 वाई स्क्वायर माइनस 2y। बोले कोई दिक्कत, अगर हम चाहे तो काट सकते हैं किससे, देखिएगा 5 चौके 20, 5 पचे 25, ठीक है। अब इसको हल कर देते हैं, तो जब 4 का वाई स्क्वायर गुणा करें तो हो जाएगा 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 चौके 16 बराबर 5 का तो 5 वाई स्क्वायर माइनस 5 गुना के 10 वाई, 5 गुना के 10 वाई, पक्षांतर कर दीजिए, तो ये 5 वाई स्क्वायर अगर इसको हम भेजेंगे तो क्या होगा, ये -16 है, इसलिए -16 कितना, ये देखिए वाई स्क्वायर माइनस क्या है, यहाँ पे वाई स्क्वायर 4 है, ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 है, तो हो जाएगा आपका, ये देखिए 4 वाई स्क्वायर है, जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा उधर -4 वाई स्क्वायर, ये क्या है -16 है, और ये जब आएगा तो क्या हो जाएगा +10 वाई, अब बराबर क्या हो जाएगा बराबर, और ये 4 वाई स्क्वायर जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 5 वाई स्क्वायर माइनस क्या 4 वाई स्क्वायर, तो बचा क्या, ये हो गया आपका -16 + 10 वाई। चलिए इसको सजा देते हैं, तो 5 वाई स्क्वायर में से 4 वाई स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, केवल वाई स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा वाई स्क्वायर। ये देखिए +10 वाई जब उधर जाएगा पक्षांतर क्या हो जाएगा -10 वाई, ठीक है, ये -16 जब पक्षांतर क्या हो जाएगा +16, अब बराबर क्या 0, बराबर 0, ये द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। अब इसका गुणनखंड करना होगा, क्या करना होगा गुणनखंड, और जब गुणनखंड करेंगे तो देखिए जल्दी से गुणनखंड कर दीजिए, तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, कौन सी ऐसी संख्या लें जो जोड़ने घटाने पर 10 आया, गुणा करने पर 16 है, संख्या लीजिए जल्दी से, वही पर ना जा, माइनस कौन सी संख्या लें, देखिएगा यदि हम 8y और -2y लेते हैं तो माइनस माइनस क्या जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस 8 10, और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +16 बराबर 0। अब क्या करते हैं हम लोग कि y का मान निकाल लेते हैं, और जब y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, देखिएगा दोनों में से कॉमन क्या है y कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा y -8, इसमें से -2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y -8 बराबर 0। अब निकल गया y का मान, क्या निकला कि देखिए एक तो आया y -8 और एक आया y -2, यदि y -8 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 8, y बराबर 8, और यदि y -2 बराबर 0 तो y बराबर 2। देखिए छोटे मान को नहीं लेते हैं, छोटे मान को नहीं लेते हैं, तो y का मान क्या आ गया आपका 8, y किसको माने हैं, तो किसानों की संख्या कितनी है आपकी 8 है, किसानों की संख्या 8 हो गई। अब हम y का मान किसी में रख दें, किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो चलिए समीकरण 1 2 ये क्या है 3 4, समीकरण किसी में रख देते हैं, चलिए हम एक ही में रखते हैं। तो देखिए पहले समझिए कि जो किसानों की संख्या है वो कितना आ गया है 8, कितना किसानों की संख्या क्या आया है 8, और कुल धनराशि कितनी ज्ञात करना है, धनराशि ज्ञात कर लेते हैं जल्दी से। तो यक्स का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, चलिए एक ही में रख दें, कोई में एक या दो किसी में रख, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो एक में रखने पर, और जब समीकरण एक में रखेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा यहां से रखना है जल्दी जल्दी, यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक यहाँ पे यक्स, तो यक्स सॉरी वाई का मान रखने पर ना, सॉरी यहाँ देखिए वहां गलत हो जाएगा, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, और वाई का मान जब समीकरण एक में रखेंगे तो ये यक्स है, चलिए हो गया यहाँ रख रहे हैं, समझिए यक्स हो गया, क्या हो गया यक्स, ये इसको यहाँ रख रहे हैं यक्स, बटे में क्या है y -2, क्या है y -2, y का मान क्या है
तो y का मान 8, तो 8 माइनस 2, फिर क्या हो गया माइनस x बटे y, तो x के बटे में y का मान क्या है तो 8 है और बराबर क्या है 50, कुछ नहीं तो बटे में 1, बटे में 1, तो 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आएगा, क्या आएगा 6, और 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6 8 48, क्या आ जाएगा 48, क्या आएगा 48, तो फिर 6 का 8 6 8 48, तो 8x हो जाएगा माइनस 8 6 48, तो 6x हो जाएगा। अब बराबर कितना 50 के बटा में 1, और 8 में 6 घटेगा तो क्या 2x, तो 2x के बटा में 48 बराबर 50 के बटा में कुछ नहीं तो 1, 50 के बटा में 1, और जब इसको हम हल करेंगे तो देखिएगा 2x से कम 2x अब बराबर 50 में 48 से गुणा होगा कितना आ जाएगा 5 8 से 4 5 के 20 4 24, एक जीरो है तो एक जीरो लग जाएगा कितना 24, तो अब 2400 जब आ गया तो x बराबर क्या आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 2400 के बटा में ये 2 हो जाएगा मतलब 1200, कितना 1200। अतः जो धनराशि होगी देखिए जगह नहीं है तो हम समझा रहे अच्छे से कि अतः धनराशि आपकी 1200 होगी तथा किसानों की संख्या 8 होगी, तो अतः जो कुल धनराशि कितनी है तो 1200, कितनी है बेटा 1200, और किसानों की संख्या कितनी है 8 है। ये है आपका फाइनल क्वेश्चन, जो भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। करवा बंद करवा क्वेश्चन कट चलो बंद कर ले करना कुछ देर बंद कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया आपका कि एक व्यापारी ने बैंक से 5000 रुपए में से कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। 2 वर्ष के पश्चात उसे कुल 6320 रुपए बैंक को देने पड़े। ज्ञात कीजिए व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना कितना रुपया उधार लिया था। मतलब इसको ये बताना है कि वो प्रत्येक दर पर कितना कितना उधार लिया था। तो बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब बोल रहा है कि 5000 रुपए में से कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष जो बच रहा है वो 15%। चलिए हम लोग हल करते हुए समझते हैं। लिखेंगे कि मान लेते हैं मूलधन x, ठीक है, माना मूलधन x, कितना रुपया x रुपया। अब बोला जैसे जो 5000 रुपए में से एक मान लेते हैं x मान लेते हैं, जो दूसरा धन नुकसान किया है क्योंकि 2 फट में किया है ना, बोल रहा है कि 5000 रुपए में से कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से। तो हम मान लेते हैं कि x रुपया 12% वार्षिक ब्याज की दर से, कितना रुपया x रुपया, कितना रुपया x। तो लिखेंगे यहाँ कि 12% के लिए 12% के लिए, ठीक है, कितने वर्ष का 2 वर्ष का बोला ना, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 12% के लिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज या ब्याज लिख दीजिए। तो देखिए ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है SI बराबर होता है आपका PRT अपान 100, मतलब टिंटू के बटा में 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय के बटा में 100। चलिए मान रख दीजिए जल्दी से, तो P हमारा मूलधन कितना है तो हम माने हैं x रुपया, कितना रुपया x, तो चलिए x रुपया हो गया। रेट कितने रेट से 12%, कितना 12%, तो ये हो गया 12। टाइम कितना लग रहा है 2 वर्ष, 2 वर्ष, सबके बटा में 100, और जब काटेंगे तो देखिए कट जाएगा कैसे, तो 50 गुना के 100, 2 6 12, 25 गुना के 50, अर्थात क्या आएगा 6x के बटा में 25, 6x के बटा में 25। ये 12% के लिए साधारण ब्याज है, 12% के लिए साधारण बोल रहा है ना कि कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से, तो कितने रुपए 6x बटे 25, दैट्स क्लियर। अब आगे बोल रहा है कि शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से। पहले तो ये समझना है कि पूरा धन तो 5000 है और 5000 रुपए में से x जो रुपया है मतलब x रुपया वो तो 12% पर उधार ले लिया है, बचा कितना, तो हम लोग लिखेंगे शेष राशि, क्या निकालेंगे शेष राशि, और शेष राशि क्या है
तो शेष राशि हमारा पूरा राशि है 5,000। 5,000 कितना है? 5,000। और उसमें से x रुपया ये 12% तो उधार ले चुका है। तो अब हमारा मूलधन क्या हो गया? 5,000 माइनस x। अब यहाँ जब शेष राशि मिल गया तो हम लिखेंगे, पता है क्या लिखेंगे? कि 15% ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। कितने के लिए? 2 वर्ष। तो लिखेंगे कि 15% के लिए 2 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज। साधारण ब्याज या ब्याज कर लीजिए, साधारण ब्याज। वही फार्मूला सेम, क्या? एस आई बराबर पिंटू रिंटू टिंटू के बटा में 100। क्लियर? मान निकाल लीजिए जल्दी से। तो P का मान, तो P अब क्या है कि 5,000 माइनस एक्स हो गया पूरा मूलधन। तो क्या लिखेंगे? 5,000 माइनस एक्स। इसके बाद रेट, कितना रेट? 15% के लिए। तो हो जाएगा आपका 15%। टाइम कितना? 2। अब बटा में क्या हो जाएगा? 100। तो 5 त्याएं 15, 20 पाँचे 100, 20 पाँचे और 2 दहाई में 20। बुरी समझ में आया? यस सर। अब क्या करते हैं, देखिए ये 3 बचा केवल, तो क्या आएगा फाइनली आंसर? 3 और ये 5,000 माइनस एक्स के बटा में 10। ये रहा आपका 15% के लिए साधारण ब्याज। 15% के लिए साधारण ब्याज। ये रहा आपका 12% के लिए साधारण ब्याज। ये रहा आपका 15% के लिए साधारण ब्याज। लेकिन बोल रहा है कि 2 वर्ष के पश्चात कुल 6,320 रुपए बैंक को देने पड़े। 2 वर्ष के बाद कितना? 6,320 रुपए। तो ये समझिए कि बैंक को कितना लाभ हो रहा है। टोटल हम लिए हैं 5,000, दे रहे हैं 6,320 रुपया। तो निकाल लेते हैं लाभ। तो लिखेंगे लाभ बराबर तो 6,320 रुपया में से 5,000 वो लिया था, तो इसका मतलब 1,320 रुपया क्या हुआ? बैंक को लाभ हुआ। बैंक को लाभ हुआ। तो बताना है कि प्रत्येक दर पर कितना कितना रुपया उधार लिया था। तो पहले देखिए कि 12% पर ब्याज इसका इतना था, 15% पर ब्याज कितना है? ये 3, 5,000 माइनस एक्स बटा में 10 है, और बैंक को लाभ हुआ है 1,320 रुपए का। यदि इसको हम दोनों को जोड़ दें, मतलब यदि हम दोनों जो ब्याज है दोनों को जोड़ दें तो कितना लाभ कमा रहा है? 1,320 रुपया। तो चलिए लिख देते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे हम लोग? प्रश्नानुसार। और प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है? दोनों ब्याजों को जोड़ने पर उसको 1,320 रुपए का लाभ होता है। तो लिखेंगे 6x के बटा में 25 प्लस 3 5,000 माइनस x के बटा में 10। 25 और 10 का एलसीएम लेंगे, ये कितना लाभ है? ये भी लिख लीजिए 1,320 रुपया। कितना? 1,320 रुपया। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। तो 25 दुना के 50, 2 बार तो 2 6 का 12x प्लस 10 पचे 50। देखिए 10 पाँचे 50, 5 बार गया ना, तो 5 थे 15, तो 15 पचे 75,000। कितना हो जाएगा? 10 पचे 50, 5 बार गया, और 5 का 3 दोनों में गुणा करेंगे तो 5 थे 15, 15 पचे 75। फिर से वही 10 पचे 50, 5 बार गया, अब 5 थे 15, 15 का x में होगा कितना हो जाएगा? माइनस 15x। बोलिए समझ में आ रहा है? यस सर। कहीं डाउट तो बोलिएगा। 10 पचे 50, तो 5 थे 15 और 15 का होगा तो 15x हो गया। ठीक है, फिर बराबर क्या हो जाएगा? 1,320। अब बटा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। अब देखिएगा ये 12x है, ये 15x है, प्लस माइनस में ज्यादा क्या है? माइनस। तो माइनस 3x प्लस कितना है? 75,000 बराबर 1,320 का 50 में गुणा कर दीजिए, और जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखिएगा 5 0, 5 गुना 10 को 0 80 1, 5 15 16 86 1, 5 के 5 1 6 और 1 0 लग जाएगा, मतलब 6,60,000। सॉरी 66,000। कितना हो रहा है? 66,000। 6,60,000 नहीं, सॉरी 66,000। कितना? 66,000। अब यहाँ बन गया 66,000। एक चीज और ध्यान देना है, ये माइनस में तो ये भी माइनस में हो रहा है, तो ये हो जाएगा -3x। अगर पक्षांतर करें तो 66,000 माइनस कितना? 75,000। और 75,000 हो गया तो क्या हो जाएगा? -3x बराबर, अब देखिए घटा दीजिए, 66 10 कितना? 76। कितना बच रहा है? घटाइए, 0 से हो गया 0, 0 से हो गया 0, 0 से हो गया 0, फिर 15 में 6 जाएगा 9, तो 9,000 हो गया। अब प्लस माइनस में ज्यादा क्या है? तो माइनस। किसका चीज लगेगा? माइनस। माइनस से माइनस
कट गया तो यक्स बराबर 9,000 के बटा में 3 अर्थात कितना आ जाएगा 3,000 3,000। कितना आ गया 3,000। और जब यक्स का मान मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, मान रख सकते हैं किसमें, कि जो हम लोग मूलधन यक्स माने हैं, ठीक है, मूलधन यक्स कितने परसेंट के लिए, 12% के लिए, तो लिखेंगे, देखिएगा, अतः 12% के लिए मूलधन कितना हो जा रहा है, तो 3,000। कितना 3,000। बोला ना कि प्रत्येक दर पर कितना कितना उधार लिया था, तो 12% पर कितना रुपया लिया था, 3,000 रुपया। एक तो निकल गया, दूसरा निकाल दीजिए 10%। अब बोल रहा है 15% पर कितना, 5,000 माइनस यक्स, बोलिए शेष राशि, तो वही लिखेंगे शेष राशि जो था, शेष राशि वो आपका है 5,000 माइनस यक्स, और 5,000 में से यक्स रुपया मतलब 3,000 रुपया घटा दीजिए तो कितना 2,000। कितना 2,000। तो ये क्या हो जाएगा, तथा 12% के लिए वो मूलधन 3,000 रुपया लिया है, तथा 15% के लिए मूलधन 2,000 या 15% पर कितना लिया है, 2,000 रुपया लिया था, 2,000 रुपया लिया था। दैट्स क्लियर। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, तो बोल रहा है कि प्रत्येक दर पर कितना कितना, तो फाइनली लिख देंगे ऐसे कि 12% पर 3,000 तथा 15% पर 2,000 रुपया उधार लिया था। ये आपका फाइनली आंसर होगा। दैट्स क्लियर। तो जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। क्वेश्चन लेते हैं 11।